75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि जब 75 साल के हो जाने पर लोग आपको शॉल ओढ़ाने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी उम्र हो गई है। आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को काम करने का मौका देना चाहिए। मोहन भागवत के बयान को विपक्षी दलों के नेताओं ने लपक लिया। विपक्ष ने दावा करते हुए कहा कि मोहन भागवत का बयान पीएम मोदी की तरफ इशारा है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि मोहन भागवत के बयान पर विपक्षी दलों ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस ने मोहन भागवत के 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट लेने संबंधी बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसी घर वापसी है ये। लौटते ही सरसंघ चालक द्वारा याद दिला दिया गया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सरसंघ चालक से भी कह सकते हैं कि वे भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने। वहीं मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बयान दिया। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। मोहन भागवत के बयान पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार का नियम है कि 60 साल की उम्र के बाद कर्मचारी रिटायर हो जाता है, तो अब प्रधानमंत्री जी को भी अपने ही बनाए नियम का पालन करना चाहिए और इस्तीफा देकर किसी और व्यक्ति को पीएम बनाना चाहिए। वहीं मोहन भागवत के बयान पर वीडियो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा, क्या सितंबर में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आपने अपने ट्वीट में आगे लिखा, लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने भी सवाल उठाया था कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से संन्यास लेने का नियम बनाया था, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सितंबर 2025 में जब 75 साल के हो जाएंगे तब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यही कह रहे हैं कि 75 साल के बाद राजनीति से पद छोड़ देना चाहिए। तो जब मोदी जी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? देखिए, सरकार का तो नियम है कि 60 साल की उम्र के बाद आदमी रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं। आरएसएस अगर चाहता है कि प्रधानमंत्री जी रिटायर होके किसी नए आदमी को इस पे मौका दें, तो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था है। आरएसएस की बात पे मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान देगी और किसी नए आदमी को, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद नियम बनाया था, उस नियम का पालन करते हुए वो किसी और योग्य आदमी को ये मौका देंगे कि वो पार्टी का नेतृत्व करे और देश का नेतृत्व करे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान से नई बहस छिड़ गई है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी कहा कि संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को ये संदेश दिया है। इस पूरी कवायद पर, इस पूरी राजनीति पर, संघ प्रमुख के बयान पर
आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।